इट्स जीविका दर्शन न्यूज। भीलवाड़ा 8 अक्टूबर शनिवार शाम हनुमान टेकरी काठिया बाबा आश्रम में श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के चौथे दिन जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य शांतिदूत पम श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के बधाई गीतों के साथ हजारों भक्त झूमते रहे और एक दूसरे को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाइयां देते रहे। कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग में वासुदेव की भूमिका आयोजन समिति के सचिव राजेंद्र कचोलिया ने निभाई तो कैलाश काबरा ने नंद बाबा व उनकी पत्नी रतन देवी ने यशोदा की भूमिका अदा की। पौत्र आदविक ने श्री कृष्ण बन सबका मन मोह लिया। मंच पर कथा के प्रेरणा स्रोत हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के चौथे दिन हजारों श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सत्कर्म करने, ईश्वर भक्ति करने और भागवत श्रवण का महत्व समझाते रहे। उन्होंने विभिन्न तरह के नरकों का वर्णन सुनाते हुए इंसान को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया ताकि उसे किसी तरह के नरक की यातना नहीं सहनी पड़े। ये बताया कि किस तरह के गलत कर्म करने से किस तरह के नरक में जाना पड़ता है, साथ ही ये भी समझाया कि अब भी किस तरह नरक में जाने से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरक में जाने से बचने का रास्ता भी बताया है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कोई पाप नहीं हुआ हो। मनुष्य के पाप 3 तरह के मन, वाणी व शरीर कर्म से होते हैं। मन से किए पाप को ध्यान से समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आराध्य का स्मरण करें एवं उसकी छवि का अवलोकन करें। वाणी से किया हुए पाप का नाश भगवान का नाम जपने से होता है। कर्म से किए हुए पाप का नाश मनुष्य अच्छे कर्म, परोपकार, कथा श्रवण, तीर्थ दर्शन आदि करके कर सकता है। कर्म से कर्म के पापों को मारा जाए तो व्यक्ति यहीं रहकर अपना कल्याण कर सकता है। परमात्मा की कृपा से ही व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाएगा उसका कल्याण नहीं हो सकता। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज के साथ भजनों पर सैकड़ों श्रोता थिरकते रहे। बारिश भी नहीं रोक पाई श्रद्धालुओं की राह। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए श्रद्धालुओं में इतना उत्साह था कि शनिवार दोपहर बारिश भी उनके कदम कथास्थल हनुमान टेकरी काठिया बाबा आश्रम आने से नहीं रोक पाई। बारिश के बावजूद आसपास के गांवों व शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पूरी भक्ति भावना के साथ कथा श्रवण के लिए पांडाल में पहुंचे थे। बाहर आसमान से रिमझिम बारिश होती रही तो अंदर पूज्य देवकीनंदन जी ठाकुर के मुखारबिंद से भक्ति रस की बारिश श्रद्धालुओं को भिगोती रही। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के कारण ही शनिवार को बारिश के बावजूद कथा का सफल आयोजन हो पाया एवं श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो पाई। श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वावधान में 11 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।